ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अपना टॉपिक है ग्रामर का, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एडवांस वर्ब अपनी चल रही थी वो कंटिन्यू करेंगे। एडवांस वर्ब से पहले आपको क्या करवा रहे हैं, वो कैब करवा रहे हैं। आज की जो फर्स्ट वो कैब रहेगी वो क्या क्या रहेगी, हियर और लिसन। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सुनना, लेकिन डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में। हियर का मतलब होता है सुनना और लिसन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। लेकिन हियर का कौन सा फॉर्म नहीं होता सुनने की सेंस में, आईएनजी फॉर्म नहीं होता। और लिसन के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन रहती है। कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन रहती है आपकी, टू रहती है। लिसन के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन रहती है, भी कौन सी आपकी, टू रहती है। मैं कहता हूं आई एम हियरिंग यू, तो ये सेंटेंस क्या होगा हमारा, गलत होगा। ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि हियरिंग का मतलब यहां पर किस सेंस में, अभी सुनने की सेंस में। लेकिन हियरिंग का मीनिंग आप कहोगे क्या सर हियरिंग वर्ड, क्या सर हियरिंग कोई वर्ड ही नहीं होता। मैं कहूंगा नहीं, हियरिंग वर्ड होता है। अगर हियरिंग, आप कहोगे सर अगर हियरिंग वर्ड होता है तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो मैं कहूंगा उसका मीनिंग होता है अभी बच्चों, क्या होता है उसका मीनिंग, सुनवाई होता है। जो कोर्ट में क्या चल रहा है अभी, सुनवाई चलती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, हियरिंग ही बोलते हैं। उस सुनवाई को हम क्या बोलते हैं, हियरिंग ही बोलते हैं। क्या हियरिंग चल रही है जी, कोर्ट में क्या चल रही है बच्चों, सुनवाई। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता आई एम हियरिंग यू। मैं क्या कहूंगा आपको, मेरा अगर सुनने की सेंस में हियरिंग वर्ड का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भाई। और आपको मैंने बताया है, अगर मैं आपको सुन रहा हूं इसकी सेंस में हम किसका वर्ड यूज करेंगे, लिसन का। और लिसन के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन होती है हमेशा, कौन सी, टू होती है। इज इट राइट भाई। इसके बाद आपको मैंने दो वर्ड और बताए, एक होता है एक्सेस और एक क्या होता है, एक्सेस। एक की स्पेलिंग क्या होते हैं, ए डबल सी ई डबल एस। एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुंच, मेरी वहां तक क्या है, एक्सेस है। ठीक है, और एक क्या होता है, एक्सेस। एक्सेस का मतलब एक्सेसिव से आपने याद रखना है। कोई चीज एक्सेसिव मात्रा में हो जाती है, मतलब कैसे हो जाती है, वो चीज प्रचुर मात्रा में हो जाती है, ज्यादा मात्रा में हो जाती है। किसी भी चीज की एक्सेसिवनेस होती है ना, वो हमेशा ही क्या होती है, खराब होती है। किसी भी चीज की एक्सेसिवनेस हमेशा ही क्या होती है बच्चों, खराब होती है। इज इट राइट भाई। अरे नोट कर लिया सभी ने, आगे बढ़े। इसी प्रकार एक बात और भी पूछ सकते हो, आपके माइंड में शायद नहीं आई है लेकिन मेरे माइंड में आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कह सकते हो सर आई हियर यू, आई हियर यू। हियर से संबंधित आपको मैं बात बता रहा हूं, आई हियर यू, मैं आपको सुन रहा हूं। ये सेंटेंस बिल्कुल क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन क्या सेंटेंस गलत रहेगा, आई एम हियरिंग यू सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई हियर यू मैं आपको सुनता हूं या मैं आपको सुन रहा हूं, दोनों सेंस में निकलेगा इसका मीनिंग। तो ये वाला सेंटेंस क्या होगा हमारा, अरे ये वाला सेंटेंस क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है। अगर गलत है तो कैसे गलत है, अगर सही है तो कैसे सही है। समझ में आ रही मेरी बात भाई। नेक्स्ट वर्ड आपको मैं बता रहा हूं भी, एक होता है एंटिक्स। एक क्या वर्ड होता है हमारा, एंटिक्स। और एक वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग क्या होता है, एंटिक्स भाई, ANTICS एंटिक्स, और ANTIQUES। दोनों में कोई बता सकता है भी क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, पता है भी किसी को इस एंटिक्स का क्या मीनिंग होता है और इस एंटिक्स का क्या मीनिंग होता है। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, भी मैं अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं ना, आप ये ना सोचा करो सर हमसे बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एक्चुअली में मैं आपसे क्वेश्चन पूछकर आपको मैं सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। ठीक है, और डरा डरा भी ना करो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट और इंसल्ट कुछ नहीं होती, सारे एक जैसे ही हो आप, है या नहीं। तो इस एंटी का मतलब होता है, अभी ऊपर वाले का मतलब होता है हंसाने के लिए की गई हरकत। हंसाने के लिए की गई हरकत को क्या बोलते हैं, एंटिक्स, जिसकी स्पेलिंग क्या रहती है, ANTICS रहती है। इसकी स्पेलिंग क्या रहती है बच्चों, ANTICS रहती है। और जो पुरानी वस्तु होती है, कोई बहुत पुरानी वस्तु होती है, इसको हम संग्रहालय में रखते हैं, म्यूजियम में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंटिक, जिसकी स्पेलिंग क्या रहती है, ANTIQUES रहती है। समझ में आ रही मेरी बात भाई, अरे आ रही है समझ में। ठीक है, इसी प्रकार दो वर्ड और बता रहा हूं मैं आपको। एक वर्ड होता है हमारा अल्टरनेट। एक वर्ड कौन सा होता है हमारा, अल्टरनेट। ठीक है, इसका मीनिंग होता है क्या, एक छोड़कर एक। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर एक। आप कहोगे सर कैसे, मैं बता देता हूं आपको, एग्जांपल भी बता दूंगा आपको मैं। एक होता है क्या, अल्टरनेटिव। बताना अल्टरनेटिव क्या होता है बच्चों। अल्टरनेट तो आपको मैंने बता दिया क्या होता है, अल्टरनेट का मीनिंग आपको मैंने बताया है क्या होता है, अभी एक छोड़कर एक। और अल्टरनेटिव क्या होता है, हाँ जी, विपरीत तो नहीं होता अल्टरनेटिव।
अल्टरनेटिव का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है? विकल्प। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? विकल्प। कोई ऑप्शनल आप कह सकते हो अल्टरनेटिव। अब सपोज करो आपके पास ब्लू पेन नहीं है, आपके पास उसका अल्टरनेट होगा, उसका अल्टरनेटिव होगा, क्या होगा? आपके पास ब्लैक पेन हो सकता है, रेड पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, नहीं हो सकती भाई? ठीक है। और आप कहोगे सर अल्टरनेट एक छोड़कर एक कैसे कहोगे? मैं एक लिख रहा हूं यहां पर 1 3 4 5 6 7। अब मैं एक छोड़कर एक कैसे? पहले तो 1 फिर 4 फिर 6। इसको कैसे नंबर बोलेंगे आप? अल्टरनेट नंबर बोलेंगे। इसको कैसे नंबर बोलेंगे बच्चों आप? अल्टरनेट नंबर। क्योंकि हम इन चीजों का यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक छोड़कर एक। अगर पेंसिल का अल्टरनेटिव क्या होगा बच्चों? पेन हो सकता है। इज इट राइट भाई? अरे आ रही है समझ में बातें? राहो तो ना भाई तुम्हें से। ठीक है अभी इसी प्रकार एक वर्ड होता है, कौन सा होता है? अवर्स। एक वर्ड कौन सा होता है? अवर्स। और एक वर्ड होता है भी कौन सा? एडवर्स। एक वर्ड होता है हमारा एवर्स होता है, और सेकंड वर्ड क्या होता है हमारा? एडवर्स होता है। एक बात बताओ आपको, एक तो मैं आपको करवाता हूं पीडीएफ में से, एक ऐसे करवा रहा हूं, उसमें कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? वो ज्यादा समझ में आता है या ये ज्यादा समझ में आ रहा है आपको? ठीक है फिर आपको ऐसे ही करवाया करेंगे। ठीक है क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए चीज, वैसे ही करवा देंगे। ठीक है। अवर्स AVRS का मतलब क्या होता है भी? इसका मतलब होता है बच्चों नापसंद करना किसी चीज को। किसी चीज को क्या करना भी? नापसंद करना के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, कौन सा? अवर्स वर्ड यूज करते हैं। और अभी हमारी आरजू बोल रही थी विपरीत की सेंस में, उस एडवर्स का मीनिंग क्या होता है भी? एडवर्स गियर लगता है गाड़ियों में। कौन सा गियर लगता है भी गाड़ियों में? एडवर्स गियर। एडवर्स का मतलब ही क्या होता है बच्चों? और एडवर्स का मतलब क्या होता है? विपरीत। क्या होता है एडवर्स का मतलब भी? विपरीत होता है। एडवर्स का क्या मतलब होता है बच्चों? विपरीत होता है। इज इट राइट भाई? एवर्स का क्या मतलब होता है? नापसंद करना। और एडवर्स का क्या मतलब होता है? विपरीत होना। और करवाएं आपको वो क्या भैया होते इतनी आज? होता है क्या? चलो ठीक है अभी नोट कर लिया होगा आपने। अब हम कल अपना चल रहा था, क्या चल रहा था अभी? टू इन्फिनिटिव चल रहा था। ठीक है। कल क्या चीज चल रहा था अपना? टू इन्फिनिटिव चल रहा था। ठीक है। हमने 5-6 रूल कर लिए थे ना कल। कोई बताएगा कौन कौन से रूल किए थे? एक तो हमने रूल किया था भी कौन सा? पर्पज वाला। एक तो हमने रूल किया था भी कौन सा? पर्पज वाला किया था। सेकंड कौन सा किया था? यूज टू और टू वाला किया था। थर्ड कौन सा किया था? हाँ जी, हाँ इट इज वाला कह रहे हो क्या? कौन सा कह रहे हो? इट के बाद क्या आती है हमारी? बी फॉर्म आती है। और बी फॉर्म के बाद क्या आता है हमारा? एडजेक्टिव आता है। बी फॉर्म के बाद क्या आता है हमारा? एडजेक्टिव। और ये सेम रूल अप्लाई होता है जब यहां पर इट की जगह क्या दिया होता है? नाउन, या फिर क्या दिया होता है भी? प्रोनाउन दिया होता है। उसके बाद क्या आएगी? बी फॉर्म आएगी। और बी फॉर्म के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। और इन दोनों के बाद हम किसका यूज करेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसी पर हमने किया था भी, एक होता है टू और एक क्या होता है हमारा? इनफ होता है। इसके साथ भी हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। पढ़ रखे होंगे सारे रूल्स आपने। और कौन सा रूल किया था आपने इसके अलावा? हाँ जी, इनफ से पहले तो क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। और इनफ के बाद क्या आता है बच्चों? नाउन आता है। ठीक है। और कुछ भी किया था? 5 रूल किए थे कल आपने क्या? हाँ जी, वाई नोट वाला। ठीक है। वाई नोट वाला तो आपको उसमें करवाया था, इसमें तो नहीं करवाया। वाई नोट वाला, वाई नोट वाला तो आपको मैंने करवाया था। किसमें करवाया था? बेयर इन्फिनिटिव में करवाया था। वाई नोट वाला किसमें करवाया था आपको? मैंने बेयर इन्फिनिटिव में करवाया था। इसमें आपको मैंने नहीं करवाया। समझ में आ रही मेरी बात भी? आज अपना आज का जो फर्स्ट रूल रहेगा वो क्या रहेगा भी? आज का अपना फर्स्ट रूल रहेगा इसमें कि सेंटेंस तो होता है सिंपल। सेंटेंस क्या होता है बच्चों? सिंपल होता है। लेकिन उस सेंटेंस में WH फैमिली दी होती है। उस सेंटेंस में क्या दिया होता है बच्चों? WH फैमिली दी होती है, या फिर हाउ दिया होता है। WH फैमिली दी होती है, या फिर क्या दिया होता है बच्चों? हाउ दिया होता है। लेकिन सेंटेंस क्या होता है हमारा? सिंपल होता है। ठीक है अभी सेंटेंस क्या होता है हमारा? सिंपल। और WH फैमिली या फिर हाउ से पहले ज्यादातर ना 2 वर्ड दिए होते हैं। एक तो वर्ड दिया होता है भी कौन सा दिया होता है? वर्ड नो दिया होता है। और एक वर्ड दिया होता है भी कौन सा? वंडर। रिपीट करो अपनी बातों को मैं। ठीक है। क्या आपको मैं बताना चाह रहा हूं इसमें, आपका जो सेंटेंस में
कौन सी फैमिली दे रखी होगी, WH फैमिली दे रखी होगी, या फिर क्या दे रखा होगा, हाउ दिया होगा। ठीक है, आप ये ना सोचना कि WH फैमिली आ गई, हाउ आ गया, सेंटेंस कैसे हो जाएगा, इंटेरोगेटिव होगा, सेंटेंस कैसे रहेगा आपका, सिंपल ही रहेगा। और WH फैमिली या हाउ से पहले ज्यादातर दो वर्ड मिलते हैं, दो वर्ब मिलती हैं। वो कौन सी वर्ब मिलती है बच्चों, नो और वंडर। और इसके बाद हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, टू प्लस में वर्ब की। मैं कहता हूं आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ डैश ड्राइव, या फिर टू ड्राइव आपने बताना है, ड्राइव द कार। बताओ भी क्या आएगा, टू ड्राइव आएगा। मुझे नहीं पता कि कार ड्राइव कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू ड्राइव आएगा यहां पे। मुझे नहीं पता गाड़ी है वो ड्राइव कैसे करते, समझ में आ रही मेरी बात। मैं कहता हूं आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्या होता है व्हाट टू डू का मीनिंग भाई, व्हाट टू डू का मीनिंग होता है क्या करूं, वेयर टू, आई, इसी प्रकार आप कह सकते हो आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर टू गो, कि मैं कहां, अरे कहां जाऊं मैं। ठीक है, होम टू मीट, मैं किससे मिलूं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में, अरे आ रही है बातें समझ में। क्या रूल था अपना, WH फैमिली दे रखी होगी, या फिर क्या दे रखा होगा अभी, हाउ दे रखा होगा। WH फैमिली या हाउ से पहले ज्यादातर दो वर्ड दिए होंगे, कौन से वर्ड दिए होंगे वहां पर, नो या वंडर। और WH फैमिली या हाउ के तुरंत बाद हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे बच्चों, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, आगे समझ में, नोट कर लिया सभी ने, अरे कर लिया क्या, चलो कर लो कोई बात नहीं। ठीक है, आपकी क्या मिलेगा, WH फैमिली मिलेगी, या फिर क्या मिलेगा, हाउ मिलेगा। और WH फैमिली या फिर हाउ से पहले क्या दिए होंगे बच्चों, नो या फिर वंडर दिया होगा, सेंटेंस सिंपल होगा। WH फैमिली या हाउ के तुरंत बाद हम किसका यूज करेंगे भी, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इज इट राइट भाई, आगे बढ़े भाई। सेकंड रूल हम कर रहे हैं आज का। सेकंड रूल क्या कहता है भी, कई बार जो हमारे इन्फिनेटिव है ना, कई बार जो हमारे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है भी, वर्ब की। ठीक है भी, इन्फिनेटिव वर्क्स, मैं लिख देता हूं यहां पर, या फिर फंक्शंस, इन्फिनेटिव वर्क या फिर फंक्शंस एज ए नाउन। कई बार हमारा इन्फिनेटिव है ना, वो किसके रूप में काम करते हैं, किसके रूप में फंक्शन करते हैं बच्चों, नाउन के रूप में काम करता है। तो वहां पर हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे भाई, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आप कहोगे कैसे सर यूज करेंगे, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, टू एरर, बहुत बार पेपर में आया है, टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, आई लव टू डांस, आई लव टू डांस। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, टू रिस्पेक्ट वुमन इज अवर मोरल ड्यूटी, टू रिस्पेक्ट वीमेन इज अवर मोरल ड्यूटी। ठीक है, आप हर जगह एक चीज देख रहे होंगे, हर जगह मैं किसका यूज कर रहा हूं, टू प्लस में वर्ब की, अरे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं ये चीजें है ना किसके रूप में काम करे बच्चों, ये एज ए नाउन काम करे। आप कहोगे सर कैसे पता चला नाउन के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं उसका आंसर देने चाह रहा हूं भी। देखो आपको ये पता होना चाहिए, एरर है ना, यहां पर एक वर्ब को किस में चेंज कर दिया हमने, नाउन में चेंज कर दिया है। देखो अब इज से पहले क्या, इज क्या चीज होती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से पहले आपका क्या आता है, नाउन आता है, मतलब नाउन या क्या आता है आपका, प्रोनाउन आता है। तो मतलब ये टू एरर है, किसके रूप में काम कर रहा है, अपना नाउन के रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। समझ में आ रही मेरी, टू एरर है किसके रूप में काम कर रहा है, अपना नाउन के रूप। इसी प्रकार ये लव अपनी कौन सी फॉर्म में, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद में अपना क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा किसके रूप में होता है, नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है। ऑब्जेक्ट कभी भी किस रूप में नहीं होता, हमारा वर्ब के रूप में कभी भी ऑब्जेक्ट, हमारा रिपीट कर देता हूं, हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कभी किसके रूप में नहीं होता, अरे नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है। किसके रूप में नहीं होता, वर्ब के रूप में नहीं होता। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट है कभी किसके रूप में नहीं होता,
वर्ब के रूप में नहीं होता, किसके रूप में होता है हमेशा, नाउन या प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। और एक बात और बता रहा हूं आपको मैं, आपको कभी भी आपके मन में कंफ्यूजन हो ना, नाउन का पता लगाने के लिए ना, आप ना खालिस्तान की जगह क्या रख के देख लेना, आप खालिस्तान की जगह रख के देख लेना वट, खालिस्तान की जगह क्या रख के देख लेना बच्चों, आप वट देख लेना, और जो आंसर आएगा उस आंसर में जो हिंदी बनाओगे ना, लास्ट में आपको उस हिंदी वाले वर्ड की सेंस मिलेगी। कौन सी सेंस मिलेगी, ना, उस हिंदी वाले वर्ड की आपको सेंस मिलेगी। कैसे सेंस मिलेगी बच्चों, मैं कहता हूं आई लव, क्या लव करता हूं भी, टू डांस, मुझे क्या पसंद है, नाचना, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, ना, नाचना यहां पर काम कर रहा है बेटा, किसके रूप में काम कर रहा है भी, एज अ नाउन, किसके रूप में काम कर रहा है बच्चों, एज अ नाउन। आइए समझ में, या दोबारा बताऊं, कई बार मैं दोबारा बता देता हूं, कई बार हमारी जो टू इन्फिनिटिव है ना, वो किसके रूप में फंक्शन करती है बच्चों, एज अ नाउन, ठीक है। ये ज्यादातर ये काम करेगी एज ए सब्जेक्ट काम करेगी, या फिर एज एन किसके रूप में काम करेगी बच्चों, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। नाउन है, इसके बारे में पता कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में पता लगा सकते हैं, हमने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, किससे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं बच्चों, वट से, किससे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं भी, वट से। अगर आंसर मिल जाए वट का तो निश्चित रूप से 100% वो होगा, क्या होगा बच्चों, ना होगा। फिर भी आपको कंफर्म करना हो तो आपको क्या पहचान मिलेगी, लास्ट में उस वर्ड के लास्ट में आपको क्या मिलेगा बच्चों, ना मिलेगा। इसी प्रकार टू रिस्पेक्ट वीमेन इज अवर मोरल ड्यूटी। अब देखो यहां पर टू रिस्पेक्ट वीमेन, यहां पर आप क्या रख के देखो बच्चों, वट रख कर देखो, यहां पर आप क्या रख के देखो, वट, वट इज अवर मोरल ड्यूटी। हमारी मोरल ड्यूटी क्या है बच्चों, किसकी रिस्पेक्ट करना, महिलाओं की क्या करना, रिस्पेक्ट करना। लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, ना आ रहा है। सुन यार मेरी बात भी, अरे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रूल रहेगा, जहां पर आप कह सकते हो, रूल नंबर कौन सा रहेगा, थर्ड, क्या रूल नंबर रहेगा अपना थर्ड भाई, आफ्टर आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री एंड ऑर्डिनल नंबर। पता है आपको सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर का भी, अरे क्या आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, बताना। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, अरे ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं भी, ये होते हैं हमारे कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले होते हैं। और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, 1 2 3 4 वाले क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर होते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है बच्चों, जिसकी दो पहचान होती है, थर्ड डिग्री बोल देते हैं, जिसकी दो पहचान होती है, या तो इसके साथ हमें क्या मिलेगा, मोस्ट मिलेगा, या फिर हमें इसके साथ क्या मिलेगा बच्चों, ईएसटी मिलेगा। आपको मैंने एडजेक्टिव वाला टॉपिक करवा दिया, उसमें मैंने आपको सारी की सारी क्या बातें बताई थी या नहीं बताई थी भी, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ बच्चों दो चीजें मिलती हैं, या तो क्या मिलता है वहां पर, मोस्ट मिलता है, या फिर क्या मिलता है बच्चों, ईएसटी मिलता है। और ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ वाले सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं बच्चों हमारे, ऑर्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, 1 2 3 4 वाले क्या होते हैं हमारे, कार्डिनल नंबर होते हैं। इज इट राइट भाई, ठीक है भाई। मैं कहता हूं ही इज द फर्स्ट बॉय, ही इज द फर्स्ट बॉय टू एंटर दिस क्लास। कोई आप में से ये मेरे को बता सकता है कि मैंने यहां पे टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कैसे किया, इसके पीछे क्या रीजन है भाई। ही इज द फर्स्ट बॉय टू एंटर दिस क्लास, मैंने यहां पे टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है, वो कैसे किया भाई, कोई बता सकता है आप में से। यहां पर कौन सा नंबर आ गया बच्चों, ऑर्डिनल नंबर। अभी आपको मैंने बताया था ऑर्डिनल नंबर के बाद में और किसके बाद में बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसी प्रकार एग्जांपल दे देता हूं मैं, शी इज द बेस्ट गर्ल, शी इज द बेस्ट गर्ल टू अचीव दिस। आप कह सकते हो यहां पर टू अचीव दिस अवार्ड, वो सबसे अच्छी लड़की है, क्या करने के लिए सबसे अच्छी लड़की अभी इस अवार्ड को, और इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए। अब देखो, अब आप बताओ यहां पर मैंने टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्यों यूज किया है, क्योंकि यहां पर कौन सी डिग्री आ गई बच्चों, बेस्ट। और बेस्ट कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। अभी आपको मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री की दो ही पहचान होती हैं, या तो इसके साथ आपको क्या मिलेगा, ईएसटी मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा, इसके साथ मोस्ट मिलेगा।
या तो इसके साथ आपको मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, EST मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा इसके साथ आपको, मोस्ट मिलेगा। इज इट राइट भाई? नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े। अगला रूल रहेगा अभी आपका रूल नंबर 6, क्या 4 है, चलो कोई बात नहीं, अब इसको सही कर देते हैं। टू शो फ्रस्ट्रेशन, टू शो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है बच्चों? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है भी निराशा। फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? निराशा होता है। टू शो फ्रस्ट्रेशन आफ्टर, किसके बाद फ्रस्ट्रेशन शो करना भी? आफ्टर ओनली। किसके बाद फ्रस्ट्रेशन शो करना बच्चों? किस वर्ड के बाद? ओनली के बाद। ओनली के बाद क्या शो करना? फ्रस्ट्रेशन। और इस फ्रस्ट्रेशन को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? निराशा। इस फ्रस्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? निराशा बोलते हैं। मैं कहता हूं ही हैज कम हियर ओनली डैश, आपने बताना है फाइंड या फिर टू फाइंड, फाइंड या फिर टू फाइंड हिज फ्रंट हाउस। बताना भी क्या आएगा? वो यहां पर आया है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पता लगाने के लिए? He has come here, वो यहां पर आया ओनली टू फाइंड, सिर्फ और सिर्फ पता लगाने के लिए। किसके बारे में पता लगाने, किसको देखने के लिए आया? वो अपने जले हुए घर को। अब बताओ, जले हुए घर को देखकर वो खुश होगा या फिर निराश होगा भी? ठीक है, अभी यही रूल अपना यही था। ओनली के बाद में क्या शो करना बच्चों? निराशा शो करना। निराशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन को और क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन को और क्या बोलते हैं? इसको सैडनेस। सैडनेस को क्या बोलते हैं? और भगवान का नाम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या आएगा यहां पर अपना आंसर? अरे क्या आएगा? टू फाइंड आएगा। इज इट राइट भाई? नोट कर लिया सभी ने? क्या रूल था अपना? ओनली के बाद क्या शो करना भी? फ्रस्ट्रेशन शो करना। ओनली के बाद क्या शो करना? फ्रस्ट्रेशन शो करना। तो हम वहां पर यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्योंकि इन्फिनिटिव का मतलब ही क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटिव का मतलब होता है कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टू लगा दे तो क्या हो जाएगा? वो टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। टू लगाने से वो क्या हो जाएगा बच्चों? टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। नोट कर लिया भी? इसके बाद आपको मैं कुछ वर्ब बता रहा हूं भी। अगर ये वाली वर्ब आपको सेंटेंस में मिल जाती है ना, तो वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एक तो वर्ब होती है भी, कौन सी होती है? वांट होती है। एक वर्ब होती है आपकी, क्या होती है? डिसाइड होती है। एक वर्ब होती है आपकी, क्या होती है? एग्री होती है। एक वर्ब आपकी क्या होती है? मैनेज होती है। वांट होती है, डिसाइड होती है, एग्री होती है, मैनेज होती है। अगर ये वाली वर्ब आ जाए ना, 3-4 ही लिखवाई आपको मैंने, अगर ये वाली वर्ब आ जाए, मैं एटसेट्रा लिख देता हूं लास्ट में। अगर ये वाली वर्ब आ जाती है तो बच्चों हम वहां पर यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? अरे किसका यूज करते हैं वहां पर हम? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मैं कहता हूं आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। अब देखो वॉन्ट आ गया, वॉन्ट के बाद किसका यूज करें हम? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वॉन्ट के बाद हम किसका यूज कर रहे हैं? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मैं कहता हूं आई मैनेज्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम। बताओ कौन सा वर्ड आ गया यहां पर? कौन सी वर्ब आ गई बच्चों? मैनेज। ठीक है, आप कहोगे सर ऊपर तो आपने लिखा है मैनेज लिखा है, लेकिन नीचे आपने क्या लिख दिया? मैनेज। तो मैं ये कहूंगा भी मैनेज की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी? मैनेज्ड ही होती है। ठीक है, इस मैनेज के बाद हम किसका यूज करें यहां पर? अरे इस मैनेज के बाद हम किसका यूज कर रहे हैं? टू के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम क्या कर रहे हैं? भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बात आपने मैं आपको बताना चाहता हूं भी, क्या होता है कई बार साथ में आप लिखते भी रहो। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई रिमेंबर। कई बार आपने देखा भी होगा, आई रिमेंबर टू मीट हिम। आई रिमेंबर, इससे हटकर है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं कई बार ऐसे हो जाता है। एक मैं लिख रहा हूं आई रिमेंबर मीटिंग हिम। अब बताओ, इस मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। एक सेंटेंस में लिखा है मैंने, क्या लिखा है भी? आई रिमेंबर टू मीट हिम। और सेकंड सेंटेंस में मैंने लिख दिया है आई रिमेंबर मीटिंग हिम। क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये बता सके दोनों में क्या फर्क है? अरे है भी कोई ऐसा बच्चा?
एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे दोनों सेंटेंस ही क्या रहेंगे, सही रहेंगे। आपको मैंने आपको पहले बताया, मैं थोड़ा सा इससे हटके बताना चाहता हूं। एक्चुअल में अगर पेपर में आ जाए ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाता है तो आपको पता होना चाहिए अगर मीटिंग आ गया तो इसका क्या मतलब होगा, और टू मीट आ गया तो इसका क्या मतलब होगा। मैं आपको ये चीज सिखाना चाह रहा हूं भाई। अगर रिमेंबर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आ गया तो क्या मतलब होगा, अगर टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया तो क्या मतलब होगा। तो मैं कहता हूं भाई यहां पर इसका मतलब होगा अगर इसके बाद में दिया हो, क्या दिया हो अभी, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये एक्शन शो करेगा बच्चों। कैसा एक्शन शो करेगा, इनकंप्लीट एक्शन को क्या करेगा भी, शो करेगा। ये कैसा एक्शन शो करेगा बच्चों, इनकंप्लीट। क्या होता है इनकंप्लीट एक्शन, जो काम अभी तक क्या नहीं हुआ बच्चों, पूरा नहीं हुआ। जो काम अभी तक क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। अगर मैं ये कह देता हूं, ये लगाता हूं ना, तो इसका मतलब होगा कैसा एक्शन होगा भी, वो कंप्लीटेड एक्शन होगा। वो कैसा एक्शन होगा, कंप्लीटेड एक्शन। आप कहोगे सर इनकंप्लीट एक्शन और कंप्लीटेड एक्शन के आप थ्रू आप बताना क्या चाहते हो। फर्स्ट सेंटेंस है ना, उसका मीनिंग ये निकलेगा मुझे याद है उससे क्या करना, मिलना। मतलब अभी तक मैं उससे क्या नहीं किया, मैंने मिला नहीं हूं, ठीक है, मतलब अभी तक काम हुआ नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं आई रिमेंबर टू मीट हिम, तो मुझे याद है उससे मिलना, मतलब अभी तक मैं उससे मिला नहीं हूं, हमारा काम है वो क्या रहेगा बच्चों, अधूरा रहेगा। ठीक है, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, मतलब इसका मीनिंग ये रहेगा मैं उससे मिल चुका था, जो मेरी उससे मीटिंग हुई थी ना, वो मीटिंग आज ही मुझे क्या है, याद है। उससे जो मेरी मीटिंग हुई थी वो मीटिंग आज ही मुझे क्या भी याद है। यहां पर काम क्या हो चुका है बच्चों, पूरा हो चुका है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी दे रखा हो तो काम क्या हो चुका होगा, पूरा। अगर टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी तो काम क्या होगा बच्चों, अधूरा होगा। ये डिफरेंस रहेगा किसके बीच में, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में, और किसके बीच में डिफरेंस रहेगा बच्चों, फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी के बीच में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। इज इट राइट भाई। इसके साथ ही आपका टू इन्फिनिटिव का रूल है, यूज है, वो क्या हो जाता है आपका, कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही आपका टू इन्फिनिटिव का यूज क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसका यूज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जीरेंड का। जीरेंड में हम किसका यूज करते हैं भाई, जीरेंड में हम यूज करते हैं बच्चों किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और ये काम करता है बच्चों किसके रूप में काम करता है, वर्बल नाउन के रूप में। ये वर्बल नाउन होता क्या है, ऐसा नाउन जो किससे बनता है, ऐसा नाउन जो बनता है किससे बनता है, वर्ब से बनता है। उस नाउन को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। कुछ सुना दिया जाए, सुना दे कुछ, चलो भी सुना देते हैं। वो हमें सिखा रहे हैं इग्नोर कैसे करते हैं, वो हमें सिखा रहे हैं इग्नोर कैसे करते हैं। एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे अफसोस कैसे करते हैं, एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे अफसोस कैसे करते हैं। ठीक है, वर्बल नाउन के रूप में काम करता है हमारा क्या चीज भी, जीरेंट। क्या चीज काम करता है हमारा भी, ठीक है। इसका पहला रूल होता है बच्चों, और अभी आपको मैंने बताया था नाउन का पता लगाने के लिए हम किससे क्वेश्चन पुट करते हैं, नाउन का पता लगाने के लिए, नाउन का पता लगाने के लिए प्रश्न पूछें। किससे प्रश्न पूछें बच्चों, नाउन का पता लगाने के लिए प्रश्न पूछें। किससे प्रश्न पूछें, और हिंदी में जो आंसर आएगा, हिंदी में जो क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा लास्ट वर्ड में, लास्ट वर्ड में क्या आएगा बच्चों, ना आएगा। लास्ट वर्ड की साउंड में क्या आएगा बच्चों, ना मिलेगा आपको। जब वो वर्ड है वो किसके रूप में काम करोगा बच्चों, एज अ नाउन। वो वर्ड किसके रूप में काम करोगा बच्चों, एज अ नाउन। मैं दोबारा बता देता हूं, जीरेंड में हम यूज करते हैं बच्चों किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। और जीरेंड बच्चों काम करता है किसके रूप में काम करता है, वर्बल नाउन के रूप में। और नाउन पता कैसे लगाएंगे कि नाउन है, आप उस वर्ड की जगह क्या रख के देख लेना, अपने वट रख के देखना। और जो आपको अगर वट का आंसर मिल जाए तो वो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, नाउन ही होगा। और अगर ज्यादा पहचान करनी है तो हिंदी में लास्ट वर्ड की साउंड आएगी। कैसे साउंड आएगी बच्चों, ना की क्या आएगी, साउंड आएगी। जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, पहला रूल रहेगा आपका, इसका क्या रहेगा पहला रूल भाई, एज ए सब्जेक्ट। हमारा जो जीरेंड है वो पहले किसके रूप में काम करता है बच्चों, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है भी, सब्जेक्ट के रूप में। मैं लिख रहा हूं भी, स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज।
स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। बताओ भी यहां पर क्या आएगा आंसर? स्विमिंग आएगा। क्या आंसर आएगा यहां पर? स्विमिंग। किसके रूप में काम कर रहा है ये? नाउन, वर्ब को हमने किस में चेंज या फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया है? नाउन के रूप में। यहां पर स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहां पर स्विमिंग की जगह आप क्या रख के देखो बच्चों? वट। स्विमिंग की जगह क्या रख के देखो? वट। हमारा क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा? वट इज अ गुड एक्सरसाइज। आंसर क्या आएगा? स्विमिंग। स्विमिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? तैरना। लास्ट में क्या आ रहा है यहां पे? ना। अगर ना में आंसर मिल जाए तो वो होगा बच्चों, किसके रूप में काम करेगा बच्चों? राकेश जी क्या कह रहे हो आप? स्विम भी तैरना होता है, बिल्कुल तैरना होता है, लेकिन यहां पे स्विम से अगर आईएनजी फॉर्म बना देते हैं तो वो किसके रूप में काम? मैंने वही तो बताया था आपको, कल भी मैंने सिखाया था। क्या सिखाया था? यहां पे जो नाउन है ना, वो किससे नाउन बनेगा? हमारा वर्ब से क्या बनेगा? नाउन बनेगा। स्विम तो हमारी क्या है? स्विम तो हमारी क्या है? वर्ब है। और इससे हमने क्या बना दिया? स्विम से हमने क्या बना दिया? स्विमिंग बना दिया। और ये किसके रूप में काम कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम कर। अभी आपको मैंने बताया था इज हमारी क्या चीज है? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है हमारा? अरे हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है हमारा? नाउन आता है। अब एक बात और बताना चाहता हूं भी मैं आपको, क्या ये हमारा आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। आप बताओ क्या ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। अरे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि स्विम है वो किसके रूप में काम कर रही है? यहां पे एज अ वर्ब काम कर रही है, ठीक है। और वर्ब कभी भी क्या नहीं हो सकता? हमारा सब्जेक्ट। वर्ब कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो आपके माइंड में क्वेश्चन और भी यार होगा, क्या सर हमेशा यहां पर स्विमिंग ही आएगा क्या? मैं कहूंगा नहीं, हमेशा नहीं आएगा। आपको मैंने बताया था हम नाउन को, वर्ब को नाउन है ना वो दो तरीके से बना सकते हैं। वर्ब को नाउन हम कितने तरीके से बना सकते हैं बच्चों? दो तरीके से बना सकते हैं। या तो उसके पीछे क्या लगा के बना सकते हैं? आईएनजी लगा के बना सकते हैं, या फिर उसके आगे क्या लगा के बना सकते हैं? टू लगा के बना सकते हैं। या तो उसके आगे क्या लगा के बना सकते हैं बच्चों? टू। हम ये सही होगा। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। ये वाला हमारा सेंटेंस क्या होगा? बिल्कुल ही सही होगा। किसी भी वर्ब को अगर नाउन माना राकेश जी, उसके दो तरीके होते हैं। क्या दो तरीके होते हैं अपने इसमें? वो दो तरीके ये होते हैं, या तो उस वर्ब के पीछे क्या लगा दो? आईएनजी लगा दो, या फिर उस वर्ब के आगे क्या लगा दो? आप टू लगा दो। दोनों तरीके से वो वर्ड है हमारा किसके रूप में काम करेगा? वो नाउन के रूप में क्या करेगा? काम करेगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ गया भी आपको? अरे आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं? आगे समझ में? और एग्जांपल दे देता हूं भी। मैं कहता हूं आपने बताना है क्या आएगा यहां पर? डांस इज हर, डांस इज हर हॉबी। बताओ क्या आएगा? डांसिंग आएगा। क्या आएगा बच्चों? डांसिंग आएगा। कैसे पता चला डांसिंग आया है? यहां पर आप क्या रख के देख लो, वट इज हर हॉबी? डांसिंग। वट इज हर हॉबी? आंसर क्या मिल रहा है बच्चों? डांस। आप कह सकते हो क्या सर जी डांसिंग ही आएगा? मैं कह सकता हूं यहां पर क्या क्या भी आ सकता है? टू डांस। लेकिन ज्यादातर अपना क्या आएगा यहां पे? डांसिंग आएगा, क्योंकि जीरण का यूज कर रहे हैं यहां पर हम। किसके रूप में जीरण का यूज कर रहे हैं बच्चों? एज अ सब्जेक्ट के रूप में। एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं ना, वहां पर हम यूज करते हैं बच्चों। किसका यूज करते हैं? जीरण का क्या करते हैं? यूज करते हैं। जीरण बनता कैसे है? वर्ब से किस में चेंज कर देते हैं उसको? हम नाउन में क्या कर देते हैं? हम चेंज कर देते हैं। इज इट राइट भाई? सेकंड रूल रहेगा आज का। फर्स्ट रूल तो था जीर्ण का कौन सा? हम जीर्ण का यूज करते हैं किसके रूप में? एज अ सेकंड रूल रहेगा अपना, जीर्ण का हम यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। आप में से कोई बच्चा है ऐसा जो ये बता सके मैंने सब्जेक्ट के आगे तो ए लगाया था लेकिन ऑब्जेक्ट के आगे एन लगा रहा हूं मैं, इसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, अगर वाउल साउंड आए तो क्या लगाते हैं? एन। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या किसका यूज करते हैं? ए। ठीक है। सब्जेक्ट में से क्या होता है? व्यंजन होता है। व्यंजन की आवाज है तो क्या लगाया था मैंने? ए लगाया था। यहां पर वाउल सवर होता है, सवर की आवाज आ रही है तो मैंने क्या लगा रहा हूं? यहां पर एन लगा रहा हूं। अगर जो भी वर्ड लिखते हैं ना बच्चों, उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है? रीजन होता है, लॉजिक होता है। समझ में आ रही मेरी बात भी? मैं कहता हूं भी आई लाइक वॉक। बताओ भी क्या आएगा? आई लाइक डैश वॉक। बताओ क्या आएगा यहां पर आंसर? वॉकिंग आएगा। आई लाइक वॉकिंग। पता कैसे चला भी एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ये?
ये देखो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है हमारी वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट आता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और वर्ब के बाद में क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, आई लाइक वॉकिंग, मुझे क्या करना पसंद है बच्चों, घूमना पसंद है, चलना पसंद है। मैं इसको किससे क्वेश्चन पुट करूंगा, मैं वर्ड से। मैं कहता हूं आई लाइक वट, आंसर क्या आ रहा है, वॉकिंग। मैं कह रहा हूं वट, ठीक है, मैं कहता हूं शी लव्स डैश टॉक, बताओ क्या आंसर आएगा, शी लव्स डैश टॉक, क्या आएगा आंसर, टॉकिंग आएगा। क्या आंसर आएगा भी यहां पर हमारा, क्यों आएगा टॉकिंग, क्योंकि ये तो हमारा क्या रहेगा सब्जेक्ट, ये हमारा क्या रहेगा वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और आप ज्यादातर कंफर्म भी करना है तो आप किससे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, वर्ड से क्या पूछ सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक बात और भी, लास्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हमारे, जो बच्चे हमारे लास्ट बेंच पे बैठे हैं बेटा, ये बात आपके लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, और मेरी कोशिश भी रहेगी जिन भी बच्चों को मैंने एक दिन पहले भी क्लास में बताया था, जिन भी बच्चों को बिल्कुल भी कम इंग्लिश आती है ना, आप क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मेरे से पूछ सकते हो, सर जी आपने इतने रूल करवाए, सपोज कर मैंने 10 रूल करवा दिए, आप क्लास खत्म होने के बाद हमें मेरे से ये पूछ लिया करो, सर आज की क्लास के 10 रूल में से 2 या 3 या फिर 4 रूल ऐसे कौन से हैं, हम वो कर लें ताकि हमारा नाका लग जाए। समझ में आ रही मेरी बात भाई, ताकि अब अपने सपोज करो अपने 15 में से 15 नंबर तो नहीं आएंगे, लेकिन ये तो कोशिश करो 7 से 8 नंबर तो आ जाए कम से कम। ठीक है, लास्ट क्लास खत्म होने के बाद आप मेरे से पूछ सकते हो, सर जी वो रूल कौन कौन से हैं, चाहे लड़कियां हैं चाहे हमारे कौन रहेंगे भी, लड़के रहेंगे, पूछ सकते हो ना भी आप मेरे से। ठीक है, क्लास एक्चुअल में मेरा फर्ज बनता है टॉपिक तो आपको मैं कराऊं पूरा भी, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड रूल भी आपको मैं बता सकता हूं। जो आज का जो नेक्स्ट रूल करवा रहा हूं ना भी, बिल्कुल इजी रूल है और एग्जाम ओरिएंटेड रूल है। बिल्कुल ही कैसा रूल रहेगा बच्चों, इजी रूल रहेगा, और कैसा रूल रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड। सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, अच्छे से समझें भी, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्या आए हैं भी आपके क्वेश्चन आए हैं। रूल क्या रहेगा अपना, आंख जब भी आपको ना क्या दिखाई दे भी, आफ्टर ईच एंड एवरी प्रेपोजिशन, आफ्टर ईच एंड एवरी प्रेपोजिशन। ठीक है, मतलब कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए बच्चों, कोई भी क्या आ जाए प्रेपोजिशन, उसके बाद हमेशा 2 चीजें आएंगी बच्चों, क्या आएंगी उसके बाद, इसके बाद हमेशा क्या आएगा बच्चों, नाउन ही आएगा। वो नाउन या तो बच्चों आएगा, नाउन जो होता है उस फॉर्म में आएगा, या फिर वो नाउन आएगा बच्चों किस फॉर्म में, वर्ब प्लस में, किस फॉर्म में आएगा बच्चों, आईएनजी फॉर्म में आएगा। और वो वर्ब प्लस आईएनजी किसका रूप ले लेती है बच्चों, नाउन का ही क्या ले लेती है, रूप ले लेती है। दोबारा बता रहा हूं भी, आपको कहीं पर भी सेंटेंस में क्या दिखाई दे दे, प्रेपोजिशन दिखाई दे दे, कहीं पर भी सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे दे, प्रेपोजिशन, उस प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आएगा नाउन। वो या तो फिर नाउन सिंपल होता ही है जो आपको पता ही है, फिर या फिर वो नाउन आएगा किस फॉर्म में आएगा भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, नोट कर लिया आपने सभी ने, कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए उसके बाद हमने यूज करना है, किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। ठीक है, सेंटेंस का एग्जांपल देता हूं आपको मैं कहता हूं शी इज fond of listen म्यूजिक। एक सेंटेंस और लिखता हूं, he has come here for, इसके बाद वर्ब हमारी कौन सी वर्ब दे रखी है, लर्न। बताओ दोनों सेंटेंस में क्या आंसर रहेगा हमारा, क्या आंसर रहेगा, और क्यों रहेगा वो आंसर, बताओ। फर्स्ट में क्या आंसर रहेगा, लिसनिंग रहेगा। क्यों रहेगा फर्स्ट में आंसर लिसनिंग, क्योंकि इस ऑफ क्या चीज होती है, हमारी प्रेपोजिशन होती है। अभी आपको मैंने बताया था, जहां पर भी क्या आ जाए, कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है, या तो वहां पे नाउन आएगा, या फिर नाउन किस फॉर्म में आएगा बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो बताओ यहां पर क्या रहेगा आंसर हमारा, लिसनिंग रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा पता चल गया होगा। और इस फॉन्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है बता सकते हो, शौकीन होता है। और एक बात और बताना चाहता हूं, इस फॉन्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आती है, कौन सी आती है, ऑफ। और एग्जामिनर यहां पे लगा के देता है पेपर में, क्या लगा के देता है, ऑफ। बच्चों ने सुन रखा होता है ऑफ तो आता है, लेकिन बच्चे वहां पर भूल जाते हैं, OFF वाला लगा के देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके साथ OFF वाला ऑफ, अरे OFF वाला ऑफ नहीं आता। इज इट राइट भाई, अरे आ रहा है समझ में,
यहां पर बताओ, ही हैज कम हियर फॉर डैश लर्न, लर्निंग आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि फॉर क्या चीज होती है हमारी? अरे फॉर क्या चीज होती है हमारी? और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या आता है भी? आईएनजी आता है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? ठीक है, अगला रूल भी करवा रहा हूं भी, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा आपका अगला रूल भी। ये तो रूल बिल्कुल इजी से था, कोई भी क्या आ जाए बच्चों, अरे कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए उसके बाद वो नाउन कैसी फॉर्म में आएगा बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉर्म में आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में किस फॉर्म में आएगा भी? आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वर्ड लिखवा रहा हूं, वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक दो पहला वर्ड रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित तो पता नहीं कितने ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला वर्ड रहेगा आपका लुकिंग फॉरवर्ड टू। पहला वर्ड कौन सा रहेगा आपका? लुकिंग फॉरवर्ड टू। क्या आप मुझे इसका मीनिंग बता सकते हो? क्या मीनिंग होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू का? हाँ जी, क्या होता? सामने से देखना तो नहीं होता भी, सामने देखना भी नहीं होता। बताते रहो, कोई बात नहीं, अपनी घर की बात ये बता दिया करो, तुम गलत सही बता दिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है भी क्या? बेसब्री से इंतजार करना। बेसब्री से इंतजार करना मीनिंग होता है किसका? अरे किसका मीनिंग होता है? लुकिंग फॉरवर्ड टू का। लुकिंग फॉरवर्ड टू जहां पर भी आपको मिले ना, आपने आंख बंद करके वहां पर इसके बाद किसका यूज कर लेना है? अरे आंख बंद करके किसका यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, एग्जांपल दे देता हूं आपको साथ में ही, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, वर्ब दे रखी है क्या? मीट माई फ्रेंड। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश मीट माई फ्रेंड। मीटिंग आएगा, क्यों आएगा मीटिंग? क्योंकि यहां पर क्या आ गया अभी आपका? लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू आ जाए, आपने आंख बंद करके, आंख वास्तव में बंद नहीं करना आपने, ठीक है, मतलब वहां पर आपको ज्यादा सोचने विचारने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पर आपने यूज करना है किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, क्या आंसर रहेगा यहां पर? मीटिंग। ठीक है, इसके बाद वर्ड होता है आपका अडिक्टेड टू। कौन सा वर्ड होता है आपका? अडिक्टेड टू होता है। इसके बाद वर्ड होता है कौन सा? एक्स्टम्ड टू। इसके बाद वर्ड होता है आपका कौन सा? हैबिचुएटेड टू। एक्स्टम्ड टू, अडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, प्रोन टू। क्या वर्ड होता है आपका? प्रोन टू होता है, गिवन टू होता है, या फिर गिवन टू लिख लो, गिवन टू, टेकन टू। ठीक है, ये वाले वर्ड आते हैं बीच में। कौन कौन से वर्ड लिखवाए आपको मैंने? लुकिंग फॉरवर्ड टू, अडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, प्रोन टू, गिवन टू, टेकन टू। ठीक है, जो ये मैंने लिखा है ना, अडिक्टेड टू लिखा है, अकस्टम टू लिखा है, और क्या लिखा है मैंने? हैबिचुएटेड टू लिखा है, गिवन टू लिखा है, और टेकन टू लिखा है। इन सभी का मीनिंग है सेम। किस किस का सेम मीनिंग? जिनको अंडरलाइन कर दिया, एक ही मैंने वर्ड अंडरलाइन नहीं किया, वो कौन सा नहीं किया अभी? प्रोन टू। इन सभी का मीनिंग होता है क्या? आदी होना। आदी होना समझते हो? मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज की क्या होना? आदत होना। अब कई बार हम गांव में देखते हैं, जो हमारे ऐसे ऐसे पर्सन भी हैं जो सुबह चाय की जगह क्या पीने के आदी हैं? दारू पीने के। हाँ, वेरी गुड भाई, चाय की जगह क्या पीने के आदी हैं भी? दारू पीने के आदी हैं। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अरे आ रहे समझ में? वहां पर हम यूज करते हैं, इनके साथ किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। और इस प्रोन्टो का मतलब होता है भी क्या? संभावना होना। इस प्रोन्टो का क्या मतलब होता है? क्या होना भी? संभावना होना। क्या मीनिंग होता है प्रोन्टो का? संभावना होना। और लुकिंग फॉरवर्ड टू का क्या मीनिंग होता है? ठीक है, हमारे वाले बच्चे ऐसे इंग्लिश, ऐसे हिंदी बना देते हैं। लुक को होता है सच देखना, फॉरवर्ड होता है आगे आकर देखना। क्या होता है वो? ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब आगे आकर देखना नहीं होता। क्या होता है भी? बेसब्री से क्या करना? इंतजार करना। ठीक है,
मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, अपने बताना आंसर क्या आएगा वहां पर। मैं कहता हूं ही इज अडिक्टेड टू डैश स्मोक। क्या आएगा भी यहां पर? स्मोकिंग आएगा। क्यों आएगा स्मोकिंग? अडिक्टेड टू, इसका मतलब क्या होगा सेंटेंस का कि वो क्या करने का आदी है? स्मोकिंग करने का क्या है? आदी है। मैं कहता हूं शी इज गिवन टू, मैं लिख देता हूं आंसर, टॉकिंग। मतलब वो सारा दिन क्या करती रहती है? वो किस चीज की आदी है वो लड़की? बातें करने की। किस चीज की आदी है वो लड़की? बातें करने की। समझ में आ रही मेरी बात? अरे यार समझ में। एक बार क्या होता है कि दोस्त है, दूसरे दोस्त को एक जोक सुनाता है, छोटा सा जोक है बिल्कुल ही। कहता है एक बार ना एक रूम में ना 50 लड़कियां बैठी होती हैं और 50 लड़कियां बिल्कुल चुपचाप बैठी होती हैं। यही सबसे बड़ा क्या रहेगा? जोक रहेगा। 50 लड़कियां बैठी हैं और वो कैसे बैठी हैं? चुपचाप बैठी हैं। अरे मजाक कर रहा हूं, ठीक है। ही इज गिवन टू, अरे ही इज गिवन टू टॉकिंग। और एक बात बताओ भी, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, जो बहुत ज्यादा बातें करता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कहते हैं भी क्या? चैटर बॉक्स कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? और जो बार बार समझाने के बाद भी ना माने, ऐसा चैटर बॉक्स जिसको काफी बार रोक लें, भाई बात ना कर ना कर, लेकिन वो मानता नहीं है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भी क्या? इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल क्या होता है भी? चैटर बॉक्स होता है। इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है? कभी भी न सुधरने वाला बातों नहीं। क्या मतलब होता है इसका? कभी भी न सुधरने वाला क्या होता है? बातों नहीं होता है। मैं उम्मीद कर सकता, समझ में आ गया भी आपको? इतना बहुत है आज। ठीक है भी आज थैंक यू सभी बच्चों का, आपने कोऑपरेट किया। कर दो भी बंद क्लास को। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे भी।